Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. तो कहानी में स्टेशन पर एक फादर अपने बेटे सेइंग और डॉटर टंग के साथ एक ट्रेन में चढ़ने वाला था। लेकिन इसी वक्त यहाँ एक और ट्रेन आने लगती है, जिसे देख सब काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब ट्रेन रुक जाती है। फिर कुछ ऑफिसर इसे चेक करते हैं, जिसमें बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और फादर यहाँ सारी चीजें देख रहा था। फिर ऑफिसर दूसरे डब्बे को भी चेक करते हैं, जिसमें से बहुत सारे चूहे निकलते हैं। अब इसी बीच फादर के साथ एक आदमी का झगड़ा होने लगता है, जिसे देख टिंग फादर की हेल्प करने आती है, लेकिन वह आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ करता, दशान नाम का बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखते ही झगड़ालू आदमी के साथ ही दशान से उसे छोड़ देने के लिए कहते हैं। इसके बाद टीम दशान की हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। तभी अचानक से इनको ऊपर से आवाज सुनाई देने लगती है, जहां हम लाखों की संख्या में चूहों को देखते हैं। इसके बाद फादर एक दूसरे डब्बे में आता है और शायद वह किसी को खोज रहा था। तभी वोली को देखता है, जो मेज के साथ में बात कर रही थी। वह असल में फादर की ही डॉटर है। फिर फादर लिन को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ऑफिसर ऐसा नहीं करने देते और खुद ली भी उनको पहचाने से इनकार करती है। जिसके बाद ऑफिसर फादर को अपने साथ ले जाते हैं और एक जगह पर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी इनको यहाँ एक आदमी नजर आता है, जिसकी बॉडी अजीब तरीके से हिल रही थी। एक ऑफिसर जब चेक करने जाता है, उसे पता चला उसे बहुत सारे चूहों ने मार डाला है और अब ऑफिसर के बॉडी पर भी बहुत से चूहे आ जाते हैं, जो कुछ ही देर में दोनों को मार देते हैं। ट्रेन में सेन को ऊपर कुछ हलचल देखता है और कपड़े के अंदर कुछ हिलती हुई चीज नजर आती है, लेकिन वहां पर केवल एक छोटी सी बिल्ली थी। तभी एक लेडी अपने ऊपर चूहों की आवाज सुनती है, जिसके बाद उसका पति इनको भगाने जाता है। लेकिन अब अचानक ही ऊपर से बहुत सारे चूहे गिर जाते हैं, जो एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से काटने लगते हैं। अब यह देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि चूहे इस पूरे डब्बे में फैल गए हैं। फिर कुछ ऑफिसर अपना बॉक्स लेने जाते हैं, लेकिन अब ऊपर से बहुत सारे चूहे गिर जाते हैं, जो एक झटके में इनको मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूहे लाइट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। इसके बाद फादर गिरी हुई चाबी उठाता है और खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन वह जैसे ही बाहर निकलता है, सामने इसे लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिनको चूहों ने मार डाला था। अब यह पूरा डब्बा चूहों से भर गया था। इसके बाद फादर सीट के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि नीचे फर्श पर बहुत से चूहे घूम रहे थे। इसके बाद वह बाहर आता है और दरवाजे को तुरंत बंद कर देता है। वहीं सभी ऑफिसर आगे वाले डब्बे में भाग रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी फादर भी यहाँ आता है और लोगों को चूहों से बचकर भागने के लिए कहता है। इधर टी कुछ लोगों को दरवाजे पर खड़े हुए देखती है। तभी ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं और टी भीली को देख लेती है। फिर फादर भी यहाँ आ जाता है और इनको भी चूहों से बचकर भागने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उनकी बात को सच नहीं मानता और सब उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे देख फादर सिंह और टंग के साथ आगे चला जाता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद सब काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इसके कपड़े के अंदर कोई चीज हिलने लगती है, जो असल में एक चूहा था। तभी अचानक से यहाँ चूहों का झुंड आ जाता है और वह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देख सब अपनी जान बचाने के लिए अब भागने लगते हैं। और इस तरह से पूरे ट्रेन के अंदर हलचल मच जाती है, क्योंकि चूहे की संख्या अधिक है। तभी आगे वाले लोग सामने वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिस वजह से फादर सिंह और बहुत से लोग इस जगह पर फंस जाते हैं। वही अब आर्मी वाले ऑफिस अभी लास्ट वाले डब्बे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिस कारण लिन को अपने फादर की चिंता होने लगती है, लेकिन ऑफिस उसे कुछ नहीं करने देते। वही हम देखते हैं कि पिछले वाले डब्बे में चूहों ने बहुत बुरे तरीके से लोगों को मार दिया। बाद में दशान को ट्रेन के ऊपर से निकलने का आइडिया आता है और वह बाकी लोगों को भी ऊपर खींच लेता है। फिर केवल आखिरी आदमी नीचे बचा हुआ था, लेकिन इसी वक्त चूहे दरवाजा तोड़कर अंदर ले जाते हैं और इस आदमी को दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। तभी फादर की नजर पीछे जाती है, जहां ट्रेन के ऊपर भी चूहे हैं, लेकिन अब अंदर कैप्टन मेजर से ट्रेन को अलग कर देने का ऑन ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद मेजर को ऐसा करना ही पड़ता है। यह देख दशान तुरंत आगे वाले डब्बे पर जाता है और बाकी लोगों को भी आने में मदद करने लगता है। लेकिन जैसे ही फादर की बारी आती है, पिछले वाला डब्बा पलट जाता है। फिर भी दशान उन्हें बचा लेता है। अब जिन लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था, वो काफी दुखी हो गए थे और ली भी रोने लगी थी। तभी कुछ देर में इसके फादर और सिस्टर भी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन लिन किसी वजह से अपने फादर को पसंद नहीं करती, इसलिए वह उतना ज्यादा खुश नहीं थी। तभी अचानक से एक आदमी की मौत हो जाती है। फिर पता चलता है इसको चूहों ने काट लिया था और असल में यह इन्फेक्शन है, इसलिए अब जिसकी किसी को भी चूहों ने काट लिया है, उनको क्वारंटाइन करना होगा, नहीं तो फिर सभी इफेक्टेड हो जाएंगे। तभी पता चलता है सिंह भी इफेक्टेड हो गया है और बाकी लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर फादर बताता है कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ दिन पहले ही मेरे सीनियर ने कुछ मेडिसिन मंगाई थी जो इस इन्फेक्शन को खत्म कर सकती है और वह मेडिसिन हमें अगले वाले स्टेशन पर मिल जाएगी।
लेकिन अब कैप्टन कहने लगता है ट्रेन किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगी क्योंकि यह चूहे बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी एक आदमी इसको होस्टेस बना लेता है और कहता है सभी को उसे मेडिसिन की जरूरत है, इसलिए ट्रेन स्टेशन पर जरूर रुकेगी। इसके बाद सभी इफेक्टेड लोग और बिना इफेक्टेड वाले लोग अलग अलग हो जाते हैं। वहीं फादर लिन के पास आता है, लेकिन वह उनसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि वह इसके मुश्किल हालातों में इसके साथ नहीं था। अब इनकी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है जहां से फादर टीन बुशान और कुछ लोग मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। इसके कुछ देर बाद ये लोग टाउन में आते हैं जहां सब कुछ नष्ट हो चुका था और सामने ही बहुत से लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए इनको डेड बॉडी के ऊपर से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन उन्हें पार करते ही सामने चूहों की भीड़ नजर आती है। तभी फादर नोटिस करता है कि चूहे लाइट से डर रहे हैं, इसलिए वह लोग ऊपर से होकर आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसको चूहे कुछ ही देर में मार देते हैं। वहीं ट्रेन में टाउन का एक आदमी आता है, उससे पता चलता है कि चूहे रात में और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब यह बात पता चलते ही सभी यहाँ से चलने की बात करने लगते हैं। इधर टाउन में अचानक से बादल छा जाते हैं जिस वजह से चूहे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक और आदमी नीचे गिर जाता है और चूहे इसे भी बहुत दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। टी किसी तरह से नीचे आती है और फादर भी इसके साथ में आ जाता है। लेकिन अब दशान जैसे ही नीचे आता उसका पैर जख्मी हो जाता है। इसके बाद सब यहाँ से भागते हैं और तुरंत एक जगह पर छुप जाते हैं जहां टीम उसके पैर पर बैंडेज लगाती है। लेकिन तभी एक आदमी इनके साथ वाले आदमी पर अटैक कर देता है, जिसको फादर शांत करता है और बताता है कि हम कुछ मेडिसिन लेने आए हैं जो इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। यह सुनते ही आदमी अपनी फैमिली के पास आता है जो कि इफेक्टेड हो चुकी थी और उनसे कहता है कि अब तुम दोनों की जान बच जाएगी। इसके बाद वह इनको वेयरहाउस की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वहां रास्ते में भी बहुत से चूहे थे, जिसके बाद ये लोग अग की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं ट्रेन में सभी को लगने लगता है मेडिसिन लेकर वह लोग वापस नहीं आ पाएंगे, इसीलिए वह लोग कैप्टन को छोड़ देते हैं और पायलट को ट्रेन शुरू करने के लिए धमकी देते हैं, जिसके बाद पायलट को भी तैयार होना पड़ता है। लेकिन तभी गुस्सैल आदमी और कैप्टन फिर से आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देख एक लेडी बहुत गुस्सा हो जाती है और वह दरवाजा ओपन कर देती है, जिसके बाद चूहे अंदर आ जाते हैं और अब इसमें मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कोई भी इनको नहीं बचा पाता। इधर ये लोग वेयर हाउस में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ठीक ऊपर ही चूहों का एक बहुत बड़ा बिल था। इसके बाद फादर अकेले जाता है और मेडिसिन खोज लेता है। फिर वह मेडिसिन लेकर जैसे ही वापस आने लगता है, खराब फर्नीचर टूट जाती है, जिस कारण वह लटक जाता है, जिसे देख टीम बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन अब वह आदमी मेडिसिन वाली कंटेनर अपने पास मांग लेता है और सभी को यहीं पर बंद कर देता है, क्योंकि वह इस मेडिसिन को बेचकर अपनी आर्थिक परिस्थिति ठीक करना चाहता था। तभी अचानक से चूहों का बिल भी टूट जाता है और वह इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर यह लोग भी दरवाजे को तोड़ते हैं और इस जगह से भागते हैं, जबकि चूहों का झुंड बहुत खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगा था। अब ये लोग सीधे उस आदमी के पास आते हैं जहां पता चलता है उसके वाइफ और बच्चे की पहले ही मौत हो गई है। अब ये लोग तो मेडिसिन लेकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन चूहे आदमी को मारकर खा जाते हैं। जल्द इनको एक जीप मिल जाती है और ये लोग इसमें सवार होकर भागने लगते हैं। लेकिन अब चूहों का झुंड भी बाहर आ गया था और वह खतरनाक तरीके से इनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान से बादल हट जाते हैं और रोशनी वजह से चूहे इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। अब यह लोग ट्रेन के पास पहुंचते हैं जहां बाहर बहुत से लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इनको लगता है सभी लोग मारे जा चुके हैं और इसलिए सब काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अबली और बाकी लोग इनके सामने आते हैं, जिसके बाद ये सब काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त अचानक से मौसम बदल जाता है और अब चूहों का बड़ा सा झुंड इनके तरफ आने लगता है। तभी अचानक से जख्मी कैप्टन फादर पर हमला कर देता है और मेडिसिन लेकर भागने लगता है। यह देखते ही दशान उसके साथ लड़ने लगता है और मेडिसिन लेने के बाद फादर के पास फेंक देता है। लेकिन इसी बीच पायलट ने ट्रेन को शुरू कर दिया था और अब चूहे भी यहाँ पर आ गए थे, इसलिए दशान फादर को तुरंत भागने के लिए कहता है। इसके बाद टिंग फादर को तो ऊपर खींच लेती है, लेकिन अब कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता और चूहे जल्द ही उसे भी मार देते हैं। इसके बाद यह लोग सभी को इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसी वक्त पायलट अचानक से ट्रेन को रोक देता है क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक हो गया था। यह देखते ही फादर सभी से ट्रैक साफ करने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता, जिसके बाद फादर और टंग अकेले ही कोशिश करने लगते हैं। अब इस बात से लिंग काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों के जैसे मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है और कम से कम हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। अब इसकी बात सुनकर सभी खड़े हो जाते हैं और एक साथ मिलकर डब्बे को हटाने लगते हैं और चूहों का झुंड इनकी ओर लगातार बढ़ रहा था। उन्हें देख वहीं गुस्सैल आदमी अपने साथ में बहुत से बम ले लेता है और चूहों के झुंड के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद चूहे जैसे ही इसके नजदीक आते हैं, वह सभी बम को एक साथ ब्लास्ट कर देता है।